अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंटर। तो एलिमेंटर क्या चीज है, इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, किस तरह यूज करके क्या-क्या चीजें हैं इसमें आपके करने वाली, किस तरह इसके थ्रू वेबसाइट डिजाइन की जा सकती है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। जो मेन मोटिव है इस ट्यूटोरियल का वो है कि एलिमेंटर क्या है, क्यों यूज करते हैं और उससे कैसे-कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है और उसको फाइवर पे कैसे आप इंटीग्रेट करके फाइवर पे आप उसको इंटीग्रेट कह रहा हूँ मैं, फाइवर पे जाके उसकी गिग बना के आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। बहुत सारी मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिर्फ़ आपको लिख-लिख के बताया और सब कुछ आपको करके दिखाया है, आप फिर भी ना सीखें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमने करना है अपना सर्वर स्टार्ट। सर्वर क्या होता है? हमारे लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट चलाने के लिए एक छोटा-सा प्रोग्राम है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। इसके 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। 2-3 तरह के प्रोग्राम हैं। एक लारागोन है, एक ज़ैम्प है, एक वैम्प है और भी हैं, लोकल बेस भी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं लारागोन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। वीडियो मैंने बनाई हुई है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। वर्डप्रेस फॉर बिगिनर के कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आपने वो वाला कोर्स नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कोर्स को ज़रूर देखें, फिर ताकि आपको वहाँ से आगे जो मैं काम शुरू करने वाला हूँ उसकी भी समझ आए। तो ये हो गया हमारा लारागोन स्टार्ट। इसमें हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट हुआ है, साथ में मायस्क्यूएल डेटाबेस स्टार्ट हुई है। तो आपने इसको स्टार्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, ये डेटाबेस है। अभी हम इसको कर देते हैं क्रॉस और हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट हमने पहले थोड़ी-सी बनाई है, लोकल होस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका लारागोन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो लारागोन हमारा स्टार्ट हो गया। लारागोन कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है सिंपल सा, जिस तरह हमने गूगल को चलाने के लिए क्रोम यूज़ करते हैं, तो हमारी वेबसाइट जो हम बना रहे होते हैं, उसको अपने लैपटॉप के अंदर चलाने के लिए हम ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसको सर्वर कहते हैं। और सर्वर 2-3 तरह के होते हैं। जिस तरह क्रोम एक अलहदा है, गूगल क्रोम अलहदा है, फायरफॉक्स अलहदा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलहदा-अलहदा ब्राउज़र है ना, इस तरह ज़ैम्प, वैम्प, लारागोन अलहदा-अलहदा सर्वर्स हैं, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई एक भी इंस्टॉल करके आपका काम बन जाएगा। तो ये आपको एक फ़ोल्डर बना देता है आपके सी के अंदर में, ठीक है? सी के अंदर जाके कि लारागोन के नाम से फ़ोल्डर बन जाता है, ये देखें। इसको जब आप ओपन करेंगे तो www के फ़ोल्डर में आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, ये सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे थे उसका नाम था माय वेब, ये वाली, ठीक है? इस तरह फ़ोल्डर बना के आप देख सकते हैं, उसके अंदर वेबसाइट की सारी फाइलें हैं। तो आप इन फाइलों को कैसे एक्सेस करके रन कर सकते हैं, ये क्या किस तरह से ये फाइलें रन होती हैं, कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट पड़ी हुई है? तो आपने सिंपल जाके लारागोन के आगे लिख देना फ़ोल्डर का नेम, ठीक है? ये है फ़ोल्डर का नेम, क्या है? www लारागोन को रिप्रेज़ेंट करता है। जो मैंने वहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है ना, उसका मतलब है www। यहाँ तक आ चुका है लोकल होस्ट। ये जो मैंने स्लैश डाली है ना, ये उस फ़ोल्डर तक पहुँच चुकी है, ये स्लैश ये उस फ़ोल्डर तक पहुँच चुकी है, ठीक है? अब जब मैं इसके आगे लिखूँगा ना माय वेब, ये वो वाली वेबसाइट लोड कर देगा जो इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है? ये फ़ोल्डर के अंदर। ये वेबसाइट हमने सारी बनाई है। कहाँ पे बनाई है? ये वेबसाइट हमने बनाई है उसके अंदर वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स का कोर्स है, एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप उसको ओपन करके सारी देख सकते हैं। बहुत छोटे-छोटे ट्यूटोरियल हैं। आपको जिस भी चीज़ की समझ नहीं आती, आप वो वाला सिर्फ़ ट्यूटोरियल देख लें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि लारागोन में लारागोन से पहले हमने कौन-कौन सा काम किया लार्गोन के साथ, ये सारी वेबसाइट हमने बनाई है। अब हम इस ब्लॉग को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज के अंदर, ठीक है? लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अपना प्यारा-सा ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ़ देखेंगे कि इसके ऊपर आप किस तरह से एलिमेंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टोटल जितना ट्यूटोरियल है आपका सिर्फ एलिमेंटर के इर्द-गिर्द घूमेगा। आपको सिखाऊँगा एलिमेंटर को एक्सप्लोर करके कहाँ-कहाँ से आप क्या-क्या चीज़ें छेड़ सकते हैं। अभी मेरे पास एलिमेंटर कुछ इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इस तरह डैशबोर्ड मिलता है वर्डप्रेस का। वेबसाइट आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वही वेबसाइट है। हम एक पेज बनाएँगे, पेज के ऊपर ट्राई करेंगे। मैं मेबी सिर्फ एक सेक्शन बना के दिखाऊँ, ठीक है? और बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा किस तरह होता है काम। तो आप एलिमेंटर के अंदर आएँगे, अगर नहीं इंस्टॉल तो अपने प्लगइन्स में चले जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए। और इसके साथ-साथ आपने देखना है कि अगर
आपके पास कोई थीम इंस्टॉल्ड है या आपके क्लाइंट का थीम इंस्टॉल है, तो उसमें पहले से भी इंस्टॉल होता है, यहाँ पे होता है एलिमेंटर आया हुआ। अगर नहीं इंस्टॉल तो इंस्टॉल करना, अदरवाइज आपने यहाँ पे आके एलिमेंटर लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप एलिमेंटर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको दे देगा। ये है एलिमेंटर जिसके 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई हैं। अब इसके साथ बहुत सारी छोटी-छोटी प्लगइन्स हैं जो इसमें चीज़ों का इज़ाफ़ा कर देती हैं, ठीक है। तो ये हम इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने दें, इंस्टॉल होने के बाद हम इसको करेंगे एक्टिवेट। जब तक इंस्टॉल होता है तो तब तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें। एक फिर से रिक्वेस्ट की है आपके साथ, क्योंकि आपके इस तावन के साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप सिंपली कमेंट डाउन करें, आपको विद इन 7 टू 5 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। ये मेरा आपसे एक बहुत हल्का-फुल्का सा वादा है, लेकिन वादा तो वादा होता है ना, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। चाहे थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। एक्टिवेट कर लेते हैं अब इसको हम, और एक्टिवेट करने के बाद कुछ ऐसा नहीं होने वाला, जादू नहीं होने वाला कि जी एकदम से वेबसाइट बन जाएगी। इसको यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाएँगे। अभी ये एक्टिवेट हो चुका है, उसने ऊपर बोल दिया कि आपकी प्लगइन एक्टिवेट हो गई है। हमारे पास इसने 2 फ़ोल्डर बनाए हैं, एक एलिमेंटर और एक टेम्पलेट का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करके देखेंगे, ऊपर देखेंगे हमारे पास यहाँ पे भी एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाता है जब एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाता है अच्छे से, ठीक है? तो हम वापस जाते हैं, वापस जाके एक हम पेज बनाते हैं। अभी एलिमेंटर को मैं एक्सप्लोर करवा देता हूँ आपको। एलिमेंटर है, सेटिंग्स को आप ओपन करके देख लें, ठीक है? आप रोल मैनेजर्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल है कि ये एलिमेंटर के थ्रू जो चीज़ क्रिएट हो वो क्या क्या चीज़ हो, पेजेस हो, पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग पेज क्रिएट करने हैं आपने, पोस्ट, क्योंकि डेटाबेस में इन फॉर्म्स में डाटा जाता है, ठीक है? जो पीछे डेटाबेस बन रही होती है उसमें एक पोस्ट टाइप का टेबल होता है, इस नाम से टेबल होता है, और उसके अंदर कभी भी डेटाबेस में पेजेस पूरे सेव नहीं होते, उसमें पोस्ट टाइप सेव होती है वर्डप्रेस के अंदर। तो पोस्ट बनानी है आपने, पेज को पेज बनाना है या फिर उसकी टाइप लैंडिंग पेज रखेगी। तो अभी हम इसको पोस्ट और पेजेस, आपको ये करने की जरूरत नहीं, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया करें। डिसेबल डिफॉल्ट कलर्स, जो आपके थीम के डिफॉल्ट कलर आते हैं जब ये इंस्टॉल हो तो डिसेबल कर दे के ना करें, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। डिसेबल डिफॉल्ट फॉन्ट, लाइक अगर आप अपना कोई पास से फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है? और वो अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है आपके इंस्टॉल करने के बाद भी, क्योंकि वो कहाँ से होता है, यहाँ से ऐड होता है कस्टम फ़ॉन्ट, मैं आपको बाद में बता दूँगा। वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा तो आप इसको डिसेबल करके उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव एलिमेंटरी यूजिंग डाटा शेयरिंग, कि आप इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकम ए सुपर कंट्रीब्यूटर बाय ऑपरेटिंग द नॉन सेंसिटिव प्लगइन डाटा शेयरिंग, कि आप क्या कर सकते हैं, आपने जो नॉन सेंसिटिव प्लगइन इंस्टॉल किए उनके साथ डाटा शेयरिंग नहीं करना, यूजेज डाटा शेयरिंग, ठीक है? नॉन सेंसिटिव प्लगइन के साथ, ठीक है? इंटीग्रेशन क्या हो सकती है, आपने गूगल मैप्स की एपीआई डायरेक्ट यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है? लाइक आपके पास कोई विजेट्स है या कोई इस तरह का कंपोनेंट है उसके अंदर जो गूगल मैप की एपीआई यूज़ करता है। बार-बार उसके अंदर लगाने की बजाय आप सिंपल यहाँ पर लगाकर गूगल की जो है ना एपीआई की लगा दें तो सारे उनके अंदर ऑटोमैटिकली फिट हो जाएगी और आपको बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस के अंदर आके आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल, इंटरनल फाइल, सीएसएस प्रिंट मेथड का बता रहा है कि आप वो एक्सटर्नल फाइल को ही प्रिंट करें, इंटरनल को ना प्रिंट करें। स्विच एडिटर लोड मेथड, यानी कि अब पता है क्या, वो पता है इनेबल कर देता है उसको। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा एलिमेंटर जो है ना वो लोड नहीं हो रहा होता, ठीक है? अभी तो मैं आपको एलिमेंटर दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में। तो वो क्या करता है, उसको सेफ मोड में इनेबल कर देता है, इनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड, ठीक है? कि अगर आपकी कुछ फाइलें हैं वो हमेशा फ़िल्टर्ड होके अपलोड होती हैं। अगर कोई ऐसी फाइल है जो आपकी अपलोड नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो आपकी वो फाइल अपलोड करना भी ज़रूरी है, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। इनेबल कर सकते हैं कि वो अनफ़िल्टर्ड करके उसको अपलोड कर दे। गूगल फ़ॉन्ट्स इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं आपके थीम के। फ़ॉन्ट्स लोड को स्वैप कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है? इसी तरह जनरेट टैग्स, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में आप सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी ना वेबसाइट जो होती है वो उसमें ये चीज़ें जो लेज़ी लोडिंग होती है उसको करना पड़ता है कि आप बजाय वन बाय वन कुछ सेपरेट प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं लेज़ी लोडिंग के लिए, बैकग्राउंड इमेजेस के लिए, इम्प्रूविंग एसेट्स लोडिंग के लिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ठीक है? आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इनको चेंज करने के बजाय ना एक सिंपल इनको चेंज करेंगे तो ये दूसरों पे इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि दूसरे पेजेज़ के ऊपर। तो जो लेज़ी लोडिंग होती है हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट पेज के ऊपर हो, जो हमारे हेड पेजेज़ होते हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट करे। तो चलते हैं अपने
एलिमेंटर की तरफ, ठीक है। नीचे ये वही टूल्स हैं, उसके सिस्टम इन्फो है, गेटिंग स्टार्टेड है। आपने टूल्स में जाके देख लेना, टूल्स में छोटे मोटे टूल्स हैं रीसेट करने के लिए आपकी CSS कोड देखें। आपने रीजनरेट डाटा फाइल्स होनी, समटाइम फाइल लोड नहीं हो रही होती तो यहाँ से बटन दबा के आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी सिंक नहीं हो रही होती, लाइब्रेरी क्या है, मैं ना आपको ओपन ही करके दिखा देता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे पेजेस में जाते हैं, एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू का पेज करते हैं, एक पेज बनाते हैं और उस पेज के ऊपर हम काम करना साथ में स्टार्ट कर लेते हैं कि एलिमेंटर है क्या, क्यों यूज करते हैं। जब हम पहले पेज बनाते थे वो सिंपल एक सादा सा पेज बनता था, उसके नीचे ये बटन नहीं होता था। तो हम यहाँ पे कर देते हैं माई पेज, ठीक है। मैं माई पेज लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। पब्लिश कर देता हूँ। अब आप इसको थीम फाइल में रख के पब्लिश कर सकते हैं। एलिमेंटर कैनवस में थी थीम फाइल वो होती है जो सारे पेजेस के ऊपर आ रहा है ना आपके पास। लाइक मैं कॉन्टेक्ट का पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन नहीं बना हुआ, ठीक है। तो देसी फूड का पेज है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ऊपर वाला इसका ये चीज भी रहेगी और फुटर भी रहेगा इसका, लेकिन सेंटर वाली जो चीज है ना वो सिर्फ आपको एम्प्टी मिलेगी, वो होगा डिफॉल्ट पेज, ठीक है। एलिमेंटर कैनवस क्या होगा, एलिमेंटर कैनवस ये होगा कि आपको ना वो मिल जाएगा ना, हेडर होगा ना फुटर होगा, पूरा ब्लैंक पेज मिल जाएगा। अगर आपने फुल विड्थ लेना है, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो साइड बार यूज कर रही है और आप साइड बार यूज करना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट थीम के साथ ही जाएं। अगर आप साइड बार को यूज नहीं करना चाहते, आप पूरी विड्थ वाला पेज रखना चाहते हैं तो फुल विड्थ को यूज करें। मैं इस टाइम जाऊंगा सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि हम एलिमेंटर कैनवस के साथ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पेज के साथ जाएंगे। पब्लिश करते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि ये पेज दिखता कैसा है, बिल्कुल एम्प्टी पेज होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज आएगा, उसका नाम लिखा होगा, लिख लेते हैं लैंडिंग पेज है। और इसका लोडिंग इस कस्टमाइज सेटिंग नो साइड बार, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा की सेटिंग है, वो थीम की लहदा से सेटिंग है, इसलिए उसने ना उसको बता दिया कि इसका साइड बार हम नीचे से मैनेज करवा लेते हैं, क्योंकि थीम्स की अपनी भी सेटिंग होती है। अभी मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया नो साइड बार, तो नो साइड बार जैसे सिलेक्ट किया वो ना तो उसका हेडर आया ना फुटर आया, बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आ गया। अब क्या होगा, अब हम इस पेज को एडिट कर सकते हैं विद एलिमेंटर, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है एलिमेंटर के साथ, तो आपका पेज डिजाइन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह एलिमेंटर लोड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एलिमेंटर लोड होना हो गया स्टार्ट, कुछ इस तरह डिस्प्ले होता है। ये नेविगेटर है जिसमें बताता रहता है कि आपकी ये चीजें, इसको क्रॉस अगर कर देंगे तो आप यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं नेविगेटर को, ठीक है। ये साइड पे सारे कंपोनेंट है जिनको आप यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ से आप सेक्शन वही के, ये वही चीजें हैं जो आप बूटस्ट्रैप में CSS में पढ़ के आए हैं कि एक रो होती है जिसकी जो विड्थ है वो 12 कॉलम की होती है। ये फिर 12 कॉलम की 6-6 कॉलम के 2 बॉक्सेस बन गए हैं, फिर 6 से 3-3 4-4 कॉलम के 3 बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। तो ये वो चीज है। तो इस बॉक्स सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको सिंपल यही रिकमेंड कर दूंगा कि हम एक इमेज देख लेते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप रो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी इमेजेस में चले जाते हैं। अभी ये देखिए, सबसे आसान हल है, आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक लाइन में होते हैं 12 सेल, ठीक है, मतलब एक सेक्शन जो होता है ना, ये वाला एक सेक्शन है, इसके अंदर है 12 सेल। आपने ये नहीं देखना कि ये तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 सेल्स में डिवाइड है, नहीं, ये दो दो के 6 सेल है, टोटल 12 बन गया, ठीक है। दो 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 करके ये टोटल ना 12 बनते हैं, 2 पॉइंट्स ईच के हैं। तो ये जब सिंगल होगा तो मतलब अकेले के 12 हैं, जितना टूटता जाएगा वो 12 सब पे डिवाइड होते जाएंगे। और ये किस तरह होता है, अगर आपने एक एक सेल बनाना है, एक एक पॉइंट का सेल बनाना है, तो वो 12 सेल बनेंगे एक ही लाइन के अंदर। अगर आपने दो दो के बनाने हैं तो 6 सेल बनेंगे एक लाइन के अंदर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ओ 6 सॉरी मैं 7 तक पहुंच गया। अगर आपने 3 3 का बनाना है तो 4 बनेंगे, 4 4 का बनाना है तो दो 3 बनेंगे, 6 6 का बनाना है 2 बनेंगे, 4 8 का बनाना है तो 2 बनेंगे, 12 का बनाना है तो 1 बनेगा। ये देखें, उसने ऑपोजिट दिखाया हुआ है हमें, ठीक है। अभी 12 वाले हमारा सबसे पहले पे है, ये देखें 12 वाला ही हमारा सबसे पहले पे है। समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप 4 8 का बना सकते हैं, 6 5 का।
टोटल आपके 12 पॉइंट्स होने चाहिए इसके अंदर। लेकिन आप इसको किसी भी तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, 5 7 का बना सकते हैं, 6-6 का बना सकते हैं, 4 10 4-6 4-8 का बना सकते हैं, ठीक है, 9-3 का बना सकते हैं, 10-2 का बना सकते हैं, यानी कि टोटल 12 पॉइंट होने चाहिए। डिपेंड करता है आपको कैसा सेक्शन चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? मतलब कि मुझे स्टार्ट पे फ्रंट पे फुल चीज़ चाहिए होती है, तो मैं स्टार्ट पे इसको लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। और क्लिक करके अब जैसे ही मैंने इस क्लिक किया इसके एक ना सेक्शन ऐड हो गया और सेक्शन ऐड होने के बाद मैं ना यहाँ से क्या होता है न्यू सेक्शन ऐड होता है प्लस वाला ये वही बटन है ये रेड वाला बटन ऊपर दिया हर सेक्शन के ऊपर कि आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं अगर ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे अगर नीचे ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे ठीक है तो इस तरह आप सेक्शन के ऊपर नीचे चीजें ऐड कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए हम इसको मिडल सेक्शन बना लेते हैं तो आप ये सेकंड जो है इससे आप सेटिंग कर सकते हैं सिर्फ ये ब्लू लाइन वाले सेक्शन की ठीक है ये जो ब्लू लाइन वाला सेक्शन है इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप ठीक है अब ब्लू लाइन वाला सेक्शन जो है इसकी सेटिंग क्या है 1 2 3 अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ ना मतलब कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हमें इस तरह का डिस्प्ले हो रहा था आपने ध्यान नहीं दिया होगा आपने फोकस नहीं किया होगा इस साइड पे लेकिन जैसे मैं 3 डॉट के यानी कि 6 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो साइड बार चेंज हो जाता है देखिए अब इसकी 3 सेटिंग है हर सेक्शन की 3 सेटिंग होती हैं एक लेआउट होता है उसका एक उसका स्टाइल होता है और एक उसका एडवांस होता है ठीक है अब एडवांस लेआउट सबसे पहले डिफाइन करते हैं लेआउट वो होता है कि इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है इसकी हाइट कितनी मतलब कि उसका स्ट्रक्चर होता है आपने इसका जो ढांचा बनाना है, इसका जो इसकी बाउंड्रीज़ बनानी है कि ये इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इसको साथ इसकी विड्थ बॉक्स होनी चाहिए। देखिए देख लेते हैं, कहता है विड्थ कितनी हो इसकी, हम बताते हैं उसको कि फुल विड्थ हो। अब ये बॉक्स्ड है, ये फुल नहीं है। तो जैसे मैं इसको फुल करूँगा तो ये फुल विड्थ हो जाएगा, ठीक है? ये फुल विड्थ हो गया। अब ये सेक्शन फुल विड्थ है। जैसे ही अगर मैं इसको मुझे कैसे पता चलेगा ये फुल विड्थ हो गया कि नहीं हुआ? फिल वक़्त मैं इसको बॉक्स रखता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं देखता हूँ, कुछ शो होगा कि नहीं मुझे बताएँ? नहीं होगा शो, क्यों? कि मैंने तो उसे कुछ दिए ही नहीं, ना कलर दिया, ना पैडिंग दी है, ना कोई इसके अंदर कोई चीज़ ऐड की है, तो यहाँ कुछ शो नहीं होगा। सिर्फ़ हम क्या करते हैं इसको शो करने के लिए इसकी सेटिंग में जाते हैं और इसको बैकग्राउंड एक कलर दे देते हैं, स्टाइल में जाके इसकी बैकग्राउंड टाइप में हम कर देते हैं कलर। तो कलर हम रख देते हैं यहाँ से ब्लैक, ठीक है? ब्लैक कलर रख दिया मैंने और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं देखता हूँ अपडेट करते ही वो ऑटोमैटिकली रिफ्रेश हो गया। जैसे मैंने आपसे अपडेट किया फिर भी शो नहीं हुआ, अब क्या चाहिए? अब उसे हमें देनी है थोड़ी-सी हाइट। अभी वो बिल्कुल बंद है यानी कि कोलैप्स हुआ हुआ है। थोड़ा-सा उसको हाइट देंगे ना तो ऑटोमैटिकली वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो विड्थ तो उसकी हमने डिफाइन कर दी। अभी ये एक चीज़ ये है कि अगर आपने बॉक्स विड्थ रखनी है आपने सिर्फ ये चीजें समझनी है जिस बंदे को ये चीजें समझ आ जाती है ना स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हाइट विड्थ को किस तरह मैनेज करते हैं पैडिंग्स वगैरह मार्जिन वगैरह को किस तरह मैनेज करते हैं उसके लिए हर चीज बहुत आसान हो जाती है वो इजीली कुछ भी डिजाइन कर सकता है पेजेस को डिजाइन कर सकता है ठीक है तो आपने करना क्या है आपने सिंपल यहाँ पे आके इसको थोड़ी सी हाइट दे देनी है ठीक है मिन हाइट मैं इसको मिन हाइट दे देता हूँ यार सिर्फ इसको 400 दे देते हैं 550 काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर सेक्शन रखा है, ऊपर आपको ऐड करके कुछ दिखाना है, मेन्यू बना के दिखा दूँगा कुछ, इसलिए मैंने अभी ऊपर ना उसको छेड़ा नहीं है। ठीक है? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा, तो आप देखेंगे अब हमें ब्लैक डिस्प्ले नज़र आएगा सामने, ये देखिए, ये ब्लैक सेक्शन। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले सेक्शन तो हमने छोड़ा हुआ है। अरे भाई नहीं, जिस तरह आपने ये वाला सेक्शन था, उसी तरह ऊपर तो अभी मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, इसको क्रॉस करेंगे वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे वो फिर आ जाएगा, ठीक है? तो अभी हम इसको कर देते हैं क्रॉस। अब ये सेक्शन बन गया है एक, ठीक है? अभी ये सेक्शन हमने किया हुआ था बॉक्स्ड, जो कि बॉक्स्ड नहीं है अभी, ठीक है? तो बॉक्स सेक्शन किस तरह का डिस्प्ले होता है? ये सेक्शन बॉक्स्ड है, ये सेक्शन भी बॉक्स्ड है और इसकी कॉलम व्हाइट व्हाइट रखते हैं इसको, ठीक है? अपडेट करते हैं, अब इसका थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है? जैसे हमने इसको देखा, ये इसके अंदर सेक्शन है। अब मेन सेक्शन ये है, उसका ये इनर सेक्शन है। अब इनर सेक्शन के अंदर आप सिर्फ 2 सेक्शन ऐड कर सकते यानी कि ये एक सेक्शन है ना इनर सेक्शन इसका, ठीक है? आप ये मूव कर सकते हैं, अभी ये एक सेक्शन है ना, अगर आप इसको डुप्लीकेट करेंगे ना, तो ये 2 हो जाएँगे, ठीक है?
आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस तरह के 2-3 सेक्शन ऐड कर सकते हैं, तो वो इस तरह नेविगेट करेंगे, ऊपर नीचे ऐड नहीं होंगे, वो एक लाइन में ऐड होते जाएंगे। डुप्लीकेट करें, देखें एक लाइन में ऐड होते जाएंगे ये सेक्शन। ये वही सेल्स हैं जो नीचे बन रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये सेल्स बन रहे हैं ये वाले। तो आप टोटल 12 बना सकते हैं। मैं आपको डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डुप्लीकेट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 उसने सिर्फ 10 बनाए हैं। तो हम इसको अगर इसके ऊपर आते हैं और हम इसको कर देते हैं नो गैप और इसकी कर देते हैं फुल विड्थ। देखा आपने वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी वो सिर्फ 10 को अलाउ कर रहा है आई थिंक। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ टोटल 12 हो सकती है। तो यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इनको। ठीक है, अगर आप इस तरह करें, इनको चेंज करना चाहें, ठीक है, तो 7 वाला ऑटोमेटिकली आपने हमेशा जब भी इनकी साइजिंग करनी है तो एक साइड से शुरू करनी है। अगर आप इक्वल रखना चाह रहे हैं या कोई भी साइजिंग करना चाह रहे हैं इनकी, तो आपने इनको रखना है इक्वल, क्योंकि अगर एक साइड को चेंज करेंगे दूसरी इफेक्ट होगी। तो जब एक साइड से इक्वल करना शुरू करेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में सिर्फ 10 ये लोग कर रहे हैं अभी। तो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, अभी ये 10 है तो हम 10 को अगर 100 पे डिवाइड करें 100% आई थिंक ये 10-10%, इसमें ना सबके अंदर 10-10% आया और 10 है टोटल। तो इसकी टोटल विड्थ 100% है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है। तो अगर हम 10-10 के बनाएं तो इक्वल बनेंगे। लाइक अभी ये 5 का है, इसकी विड्थ है 5.8, इसकी विड्थ है 15, यानी कि 60 का ये 60% तो सिर्फ इसने जगह ली हुई है। तो अगर हम इसको 60 करेंगे ना, इसको हम करते हैं 20, तो ऑटोमेटिकली 20 होगा, लेकिन इस साइड वाला इफेक्ट कर रहा है। तो आपने हमेशा अगर किसी को सेंटर में से चेंज करेंगे ना, तो वो दोनों साइड पे इफेक्ट कर सकता है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, 20 किया, इसको मैं 50 कर देता हूँ। तो वो उसका 50% इधर से और इधर से लेके 50% बना रहा है उसको अपना। जितनी उसको इस साइड से जगह मिल रही है और जितनी उसको इस साइड से जगह मिल रही है। और अगर इसमें को मैं कर दूं 2%, तो वो इधर से और इधर से दोनों को मैप करके सिर्फ 2% उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है, ये सेंटर वाले के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी विड्थ जो है वो 100% है, और उसके अंदर ये कोलैप्स कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें ऐड करना आ जाएंगी। अभी इनको हम करते हैं डिलीट और हम बनाते हैं ओरिजिनल सेक्शन जो हम यूज करते हैं। क्या हमको यहाँ पे चाहिए क्या होते हैं ओरिजिनली। अभी हमने 2-3 डिलीट किए तो ऑटोमेटिकली वो सबको एडजस्ट कर रहा है इक्वल राइट्स पे। अब आप सोच रहे होंगे इनके अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे सिर्फ 2 सेक्शन। ठीक है, एक साइड पे हम कुछ ऐड कर लेंगे और एक साइड के अंदर हम कुछ कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। ये इनर सेक्शन है। अगर इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर आपने इस तरह के 2 सेक्शन बनाने हैं तो आप इनर सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब इनर सेक्शन क्या हो सकता है, आप इसके अंदर एक और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें नीचे और नीचे ये स्टैक बना सकते हैं। वो रो में बन रहे थे ऐड, ये इस तरह ऐड हो रहे हैं। अगर आपने इस तरह ऐड करने हैं तो आप इनको इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ चाहिए 2। ठीक है, तो इस साइड पे हम कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। करते हैं ऐड, कुछ हेडिंग से शुरू करते हैं। इस साइड को डिलीट कर देते हैं एक को, ताकि इक्वल रहे। यहाँ पे ऐड करते हैं हम हेडिंग। ठीक है, ऊपर ऐड हो गई है, हमने नीचे ऐड करना है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेंटर। और सेंटर करने के साथ साथ अभी मैं स्टाइल नहीं करता, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विंटर सेल इज ओवर नाउ। अब भी अगर आपने इसको नीचे लेके जाना तो आप ये टैग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे यूज नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह नीचे हो जाता है।
अब ये इस तरह राइट अलाइन हुआ है, ये सेटिंग्स है। यहाँ से आपका कंटेंट मैनेज होगा। आपने एक चीज नोट की होगी, जो आपका पेरेंट सेक्शन होगा उसके यहाँ पे लेआउट आएगा। पेरेंट सेक्शन जो होता है ऊपर मेन सेक्शन, उसका स्टाइल वही चीज, एडवांस वही चीज, लेकिन जो आपका सब सेक्शन होगा उसके यहाँ पे कंटेंट आएगा। ये निशानी है पेरेंट और चाइल्ड वाले की। ये जो आपका कंपोनेंट होगा उसके यहाँ पे हमेशा कंटेंट आएगा, उसके आगे स्टाइल आएगा और एडवांस आएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला मेन सेक्शन जो है वो लेआउट वाला है, ये वाला उसका लेआउट आ रहा है, लेकिन जो आपका कंपोनेंट है सेक्शन और कंपोनेंट के अंदर आपका ये डिफरेंस नजर आ जाएगा, आपको पहचान हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ कि पहले मैं सेव करके आपको दिखा दूं कि ये दिख किस तरह का रहा है अभी। ठीक है, सिर्फ आपको एक हेडिंग नजर आएगी, वो भी बिल्कुल इसके साथ लगी हुई है। देखें, ये इस तरह ऐड हो गई है हेडिंग। तो हम क्या करते हैं, हेडिंग को थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। टाइपोग्राफी में जाके आपके सामने चीजें सारी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये वाली आपने परेशान नहीं होना। बल्कि ये जो मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह आपको लेआउट्स के अंदर जाके मिलेंगी। ठीक है, मैं मार्जिन में जाता हूँ। हमेशा अगर आपने अंदर की तरफ इधर स्पेसिंग डालनी है, लाइक इस लाइन के अंदर अंदर स्पेसिंग डालनी है, ये वाली लाइन जो है, तो आपने पैडिंग यूज करनी है। अगर आपने बाहर की तरफ कोई स्पेस डालनी है, यानी कि इस बॉर्डर से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो आपने मार्जिन यूज करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें बाहर बाहर से मिले मार्जिन, यहाँ से इस साइड से। तो अगर आप इसको चेक रख के कुछ एंटर करेंगे तो चारों तरफ ऐड हो जाएगा। लाइक ये चीज जो है, ये देखें, ये और ये अभी ये अनचेक है, ये ब्लैक बॉक्स अनचेक है। जब ये थोड़ा ग्रे होगा तो ये चेक्ड होगा, मतलब कि चारों बॉक्सेस एक साथ फिल होंगे। तो अगर मैं इसको करता हूँ ना कि मुझे 50 मार्जिन चाहिए, तो ये ऊपर से भी 50, नीचे से भी 50, इसको लेफ्ट से भी और राइट से भी 50 मार्जिन देना शुरू कर देगा। ये देखें, बॉक्सेस को बड़ा कर दिया उसने। तो हम चाह रहे हैं हमारा सिर्फ ना लेफ्ट से हो, यहाँ से। तो हम इसको अनचेक करेंगे और यहाँ से इसको बोलेंगे हमें सिर्फ 50 मार्जिन दे दे। ठीक है, ये टॉप पे नहीं लेना हमने, तो राइट पे लेफ्ट पे लेना था, ये लेफ्ट है। ठीक है, 50 मार्जिन यहाँ से लिया, हमने अपडेट किया, तो देखिएगा हमारा जो पेज है थोड़ा सा आगे मूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब भी ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम इसको प्रॉपर यूज करना सीखेंगे। वापिस चलते हैं हम अपने सेक्शन के ऊपर। यहाँ से आप अपने दोबारा कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके। ये फर्दर सेटिंग्स हैं सारी कि आपने साइड की सेटिंग क्या करनी है, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, ये टेक्स्ट है, हेडिंग के लिए यूज होता है। ये इमेज है, आप हमने यहाँ पे इमेज लगानी है, इमेज यहाँ पे हम लगा लेंगे, कोई भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज पड़ी होगी, ये इमेज ऐड कर देते हैं, या सिर्फ ये वर्ड्स, ये वाली ऐड कर देते हैं वर्डप्रेस की। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की तो ज्यादा छोटी हो गई है, मैं कहता हूँ ये वाली ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरह आप इमेज ऐड कर सकते हैं इसकी। मैं सिर्फ आपको टूल याद, ये जो सिखा रहा हूँ कि आप टूल को यूज कैसे करना है। सॉरी, मैं याद करना बोलने लगा था। तो टूल यूज किस तरह करना है, आपने इसी को भी राइट से मार्जिन दे देना है थोड़ा सा आपने 50 का। ठीक है, तो दोनों को इक्वल मार्जिन मिल जाए तो आपको एक इमेज मिल जाएगी। एक साइड पे इमेज आ गई, एक साइड पे टेक्स्ट आ गया। इसको प्रॉपर डिजाइन करना, अब इसको देखें ऊपर नीचे मार्जिन भी चाहिए थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सेक्शन को हम चेक करके यहाँ पर इसको चेक कर देंगे, और इसको हम ऐसे ही 50 मार्जिन दे देंगे। 500 मार्जिन हो गया कि हर तरह से इसको इक्वल मार्जिन मिल जाइए, जो ऊपर नीचे जुड़ गया ना साथ, इक्वल मार्जिन के साथ डिस्प्ले हो जाइए। देखिए, सेंट्राइज। अब हमारी हेडिंग छोटी है, तो हम हेडिंग को किस तरह मैनेज करेंगे। स्टाइल में हमेशा सारी चीजें स्टाइल करने वाली आपको स्टाइल में मिलेंगी। इधर आपको अलाइन करना कि आपने मिडल में करना है। ठीक है, किधर आपने अलाइन करना है, वो सारी चीजें आपको इधर समझ आए। वर्टिकल लाइन मिडल हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लाइन अगर आप करेंगे सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली लाइन अगर आप एंड करेंगे तो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी कंटेंट के अंदर। ये वाले कंटेंट थे इसके, सॉरी, मैंने इसको क्लिक किया। अब अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो ये सेंटर है। पिछली जो सेटिंग थी वो इसकी थी। ठीक है, ये देखें, ये पेरेंट सेक्शन है इसका। ये चीजें सिर्फ आपने याद रखनी है। सबसे पेरेंट सेक्शन कौन सा, सबसे यानी कि ऊपर वाला सेक्शन जो है वो ये है। उसके दो बच्चे हैं, यानी कि एक ये वाला बच्चा है और एक ये वाला बच्चा है, उसका ये सेक्शन, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला बच्चा है, वो इसके ऊपर ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है और इसके ऊपर ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है और इसके अंदर पूरा सेक्शन एडेड है, क्योंकि जब हमने ये सेक्शन
ये सेक्शन बनाया था, तो इसके साथ एक और सेक्शन था जिसको हमने डिलीट कर दिया था, तो उसके अंदर ये एक रो बन गई थी, सब रो। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है कि आप अगर बूटस्ट्रैप सीएसएस पढ़े होंगे, आपको पता चल जाएगा कि इनर सेक्शन क्या होता है, आउटर सेक्शन क्या होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा ये चीजें क्या होती हैं, एक सेक्शन के अंदर डबल सेक्शन किस तरह बन जाता है। तो ये मेन सेक्शन है, ये उसका चाइल्ड सेक्शन है, और ये कंपोनेंट है साइड पे जो कि हमें सेक्शन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया है, और अगर आप इसको सेंटर लाइन करके देखते हैं, सेंटर लाइन ना करें और इसको वैसे लेफ्ट मूव करना चाहें और थोड़ा साइज बढ़ाना चाहें, तो इसको H1 कर देते हैं हम, और इसका साइज इंक्रीज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसका साइज ये कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको और मूव कर देता हूँ इस साइड पे, इसको मैं 90 कर देता हूँ, यहाँ फिर 150 कर देता हूँ। 150 कर दिया मैंने इसके। अब इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो कलर इसका मैं कर देता हूँ ये वाला, या फिर मैं इसका कलर कोई अपने पास से अच्छा सा ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ कलर थोड़ा सा, और मैं उस जैसा ही कलर ऐड कर देता हूँ कोई, जिस तरह का इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, और साथ ही मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। तो स्टाइलिंग सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी इसकी। फ़ॉन्ट आपका यहाँ से चेंज होगा। मैं पॉपिन ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, पॉपिन्स मैंने लगा दिया, और पॉपिन को मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, और बोल्ड करने के बाद मैं इसको अटैली कर दिया, और डेकोरेशन कोई भी नहीं, ओवरलाइन अंडरलाइन अगर आपने करनी है तो यो डेकोरेशन यहाँ से होगी। ठीक है, लाइन थ्रू तो हमने नन करना है इसको। अब आपने लाइन स्पेसिंग, ये जो स्पेस नज़र आ रही है आपकी, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी है हमारे लिए। लेटर स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, 2.5 रख लेते हैं, 2.5। ठीक है, ये हमारी लाइन स्पेसिंग आ गई। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फर्दर नीचे देखते हैं, वर्ड स्पेसिंग हो गई हमारी। ठीक है, लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, यानी कि विंटर सेल और इज के दरमियान डिफरेंस चेंज हो रहा है, देखें। तो इस तरह कर लेते हैं क्योंकि वो आर के नीचे आ जाएगा। अपडेट करते हैं, अब आपके देखेंगे कि आपको कुछ बेहतर नजर आएगा यहाँ पे वो। ठीक है, इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने सीखना है कि इसके ऊपर हम और फर्दर क्या कर सकते हैं। ये वही है कि अगर आपने साइज स्मॉल करना है, लार्ज करना है चीज़ों का इनका, या स्मॉल साइज कर रहा हूँ या मीडियम साइज रखता हूँ, वो इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन वो H1 का स्मॉल साइज क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो जिस चीज़ पे इम्प्लीकेबल होगा साइज, वो ज़रूर होगा। लाइक आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो वो ज़रूर इस पे ऐड होगा। तो आपने H1 रखना है, और अब हमने ऐड करना है इसके ऊपर सेक्शन एक। वो क्या होगा, हमें अपनी नेविगेशन बना सकते हैं कोई। तो नेविगेशन बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और दो सेक्शन, पहले हमने सिंपल सेक्शन ऐड किया था, अब हम दो सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे पास दो सेक्शन वाला आ गया है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे क्या करते हैं, यही कलर हम सेव कर लेते हैं, ये वाला कलर। पहले मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ, ताकि आपको मैं बता दूं कि आप ये कलर जो बार बार चेंज होता है वो सेव किस तरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब ठीक है, अब ठीक है जी। और आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, तो ग्लोबल कलर ब्लू का नाम रख लें इसका, सेव कर देते हैं, क्रिएट करेंगे, वो ये इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आप ये दें, ये नीचे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करके हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ग्लोबल ब्लू। ठीक है, वो ग्लोबल ब्लू बन गया उसका कलर। और अब हमने करना क्या है, इसको अपडेट अपडेट करके देखेंगे तो हमें फिर भी कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने हाइट नहीं दी है उसकी, सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है इतना बारीक सा। तो हम उसकी हाइट दे देते हैं थोड़ी सी। लेआउट था, वो लेआउट में जाके हमने इसको कर देना फुल विड्थ। फुल विड्थ हो जाएगा। नो गैप रखना है कि इसके अंदर गैप होना चाहिए कि नहीं। हाइट्स हमने इसकी रख देनी है मिन हाइट, मतलब कि एक ये अगर करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अगर हम मिन हाइट का मतलब है कि मिनिमम इतनी हाइट रहे, इससे कम ना हो। एक होता है मैक्स हाइट, एक होता है मिन हाइट। जो मिन हाइट होता है वो कहते हैं कि 400 से कम ना हो, इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए।
तो हम कहते हैं कि हम इसकी हाइट रखते हैं 90, नहीं 90 ज्यादा, हम इसकी हाइट रख लेते हैं 70, 70 हाइट रख लेते हैं। और इससे कम नहीं होगी पोजीशन हमारी, जो भी हो मिडल हो वर्टिकल लाइन हमारा, वो अभी हम नहीं छेड़ना इसको। ठीक है, आप इसकी मतलब कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसकी पोजीशन किधर रखनी है, स्ट्रेच करनी है, टॉप करनी है, मिडिल करनी है, बॉटम करनी है, वो बता रहा है। वर्टिकल लाइन की किधर करनी है, आपने स्पेस रखनी है, मिडल रखना है, स्पेस बिटवीन रखनी है, इन दोनों के दरमियान स्पेस रखनी है, वो ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हमने बनाना है यहाँ पे एक इमेज डालनी है, हमने यहाँ पे लोगो ऐड करना है। ठीक है, और लोगो के साथ साथ यहाँ पे हमने ऐड करनी है एक इमेज, और एक हमने करना है यहाँ पे, ये होगी हमारी इमेज। ठीक है, और इमेज को हमने क्या करना है, इमेज की विड्थ हमने रखनी है, पहले हम इमेज ऐड कर लेते हैं, कोई लोगो वाली हमारे पास पड़ी होगी। आई थिंक ये इमेज पड़ी है लोगो की, अगर इसकी हाइट विड्थ ठीक हुई तो। इसकी हाइट विड्थ मुझे ठीक नहीं लग रही है क्योंकि उसके अंदर मार्जिन बहुत है। इसको इंसर्ट करते हैं, चले ये लोगो हमने रख लिया। यार वो कलर चेंज कर लेते हैं यार, कलर बहुत ही कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो ब्लैक बैकग्राउंड हम कर लेते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लू कर लें, नहीं बैकग्राउंड कलर वाइट ठीक है, ये वाला वाइट ठीक है बैकग्राउंड कलर। और ऊपर हम कर लेते हैं ग्रे, ये वाला जो हमने यहाँ पे ऐड किया, आई थिंक ये वाला ग्रे। ठीक है, ये ग्रे कर देते हैं, थोड़ा प्यारा लग रहा है अभी। ठीक है, तो ये हमने इमेज ऐड कर दी, इमेज की हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, हमारी इमेज हो 80, नहीं हमारी इमेज हो जाए 50, ये भी ज्यादा है, 35 कर देते हैं, 30, 30 ठीक है हमारी इमेज। यहाँ पे हम आगे उसके ऊपर सेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी देखिए ऊपर एक सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन आ गया, इसके ऊपर हेडर के लिए, हेडर बनाना है अगर आपने तो यहाँ पे सिंपल आपको लिस्ट मिल जाएगी, एक मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम हेडर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं रोटेशन चेंज कर देता हूँ, और इसके मैं आइकन्स को कर देता हूँ डिलीट, इसको डिलीट कर देता हूँ, और आइटम 1 लाइक मैं इसको लिख देता हूँ होम। ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा करता हूँ स्टाइल, आपने देखा कि कंटेंट यहाँ से मैनेज होगा, स्टाइल यहाँ से मैनेज होगा दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से इसके अंदर चीजें चेंज होंगी, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ जो भी है। फर्दर मैं आपको इन चीजों को सिखा देता हूँ, एक ही वीडियो में आपको कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम हो सके सिखाऊं, जितना आपको प्रैक्टिस करने के लिए ठीक होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, टेक्स्ट मैं कर देता हूँ इसका वाइट। ठीक है, वाइट टेक्स्ट कर दिया, और टेक्स्ट की टाइपोग्राफी जो होती है, मतलब उसको अपने फ़ॉन्ट उसका कौन सा रखना है, हमने पॉपिन रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने थ्रोट पॉपिन यूज़ करना है, अभी पॉपिन को कर देना हमने बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया, और इसके साथ हमने क्या करना है, इसका साइज हमने कर देना इंक्रीज। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट का आ गया, वो साइज आ गया। इसके बाद वेट्स हमने देख लिया है, ट्रांसफॉर्म इसमें अपर केस लोअर केस करना है, ये देखें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, शो लो केस अपर केस, कैपिटलाइज्ड करना है तो हम इसको अपर केस रख लेते हैं। ठीक है, अपर केस रखने के बाद लाइन हाइट मैनेज करनी है, लेटर स्पेसिंग करनी है, लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज 1.2 रख ली, और इसके साथ ही आप इसको बंद कर दें और साथ में अपडेट कर दें, आपके सामने यहाँ पे होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको चाह रहे हैं कि ये इस साइड पे डिस्प्ले हो, तो इस साइड पे डिस्प्ले करने के लिए हमें इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। और अलाइनमेंट कैसे होगी, टेक्स्ट अलाइन होगा हमारा लिस्ट अलाइन, यहाँ पे एक तो सेंटर है और एक राइट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस साइड पे सेंटर करें, ताकि वो जब हम न्यू ऐड करें तो इस साइड स्पेस हो थोड़ी सी। तो हम करते क्या है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वापस आते हैं होम पे, ये हमारा सेक्शन था, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, होम अबाउट। ठीक है, सिर्फ आपको पेज बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, कॉन्टैक्ट, पोर्ट कॉन्टैक्ट और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के बाद हमारा हो सकता है ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग हो सकता है, और एक और हो सकता है, वो है गेट फ्री। अगर मेरे स्पेलिंग हमेशा गलत होते हैं इसके, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपना आइकॉन लाइब्रेरी से। आइकॉन लाइब्रेरी में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज वाला इमेज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मेल, टेक्स्ट, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिलीवर। तो हम मैसेज ही चूज कर लेते हैं, ये वाला मैसेंजर वाला। ठीक है, इंसर्ट करते हैं तो वहां पे ऐड हो जाएगा। अब इसको हमने कैसे ठीक करना है, वो हम इधर वापस आते हैं, सिर्फ इसी को स्टाइल करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाए, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि आपको इधर इसको, ये आपको इधर ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर लें। अगर आप पेन ऐड करें यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बटन बनाना सिखाने लगा हूँ आपको। अगर आप पता हो पेन क्या चीज़ है, एक टैग है जो कि एक इनलाइन टैग है पेन, और इसको हम क्लास देते हैं, क्लास। कोशिश करते हैं अगर इसकी इनर क्लास ही चल जाए, btn, btn प्राइमरी। अपडेट करते हैं, देखते हैं कोई इफेक्ट हुआ है, नहीं तो हम खुद ही अपना बटन बना लेंगे। अभी इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, स्पेस जो है थोड़ी सी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो वापस चलते हैं, स्पेस बिटवीन ऐड करते हैं, ये देखिए 40 की स्पेस इनफ है। उसके बाद हम राइट से हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, इसको अनचेक करके राइट पे मार्जिन ऐड कर देते हैं 40 का, 40 कम है, 70 का मार्जिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अपडेट कर दिया, और आप देखेंगे अभी कुछ बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह इसका ऊपर वो बन गया। इमेज का थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं यार, ज़्यादा बड़ी लग रही है इमेज हमें उधर, तो इसको कर लेते हैं 24। अपडेट, ये देखना ज़्यादा बड़ी लग रही है, अब कुछ बेहतर है। अब हम कोशिश करते हैं इसका कुछ ना बटन टाइप बनाएं। तो वापस आते हैं, उस लिस्ट के अंदर आते हैं, इधर ये हमारी लिस्ट, इसको चेक करेंगे ऑटोमेटिकली, जिसको चेक करेंगे उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसको चेक करेंगे इसकी सेटिंग है, इसको क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अब हमने करना है इसके अंदर बटन ऐड। कोशिश कर लेते हैं इनलाइन सीएसएस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल, स्टाइल बॉर्डर 1 px सॉलिड। ठीक है, 1 px सॉलिड वाइट। ठीक है, इसके साथ साथ हमने करना है बैकग्राउंड कलर, सॉरी यहाँ पे डैश आनी थी, बैकग्राउंड कलर ये, और हाइट 30, ये 50 पिक्सल, और इसकी विड्थ रख लेते हैं विड्थ 100 पिक्सल, 100% कर देते हैं इसकी विड्थ। बटन मेरे ख्याल में अच्छा नहीं बन रहा हमारा इधर, क्योंकि ज़्यादा कोड मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन बैकग्राउंड आप इसको CSS कस्टम लगा के ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और हाइट मेरे ख्याल में इसकी ज़्यादा है, देखते हैं हाइट ज़्यादा देकर अगर की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो
इस तरह आप कस्टम काम इसके अंदर इस तरह छोटा छोटा कर सकते हैं, अगर आपने कुछ छोटा मोटा कस्टम काम करना है। आई थिंक वो उसका जंक्शन ही नहीं टूटने दे रहा, तो आप इसका सिंपली अगर कलर चेंज करते हैं, या मुझे लगता है हम इसका सिंपल कलर चेंज कर देंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ऑरेंज में, ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए। वैसे अगर थोड़ी स्पेस हम ऊपर रखें तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन कलर ऑरेंज कर देते हैं, काफ़ी है। अपडेट कर देते हैं, तो इस तरह ये कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा, साइड पे ऑरेंज फोकस होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अगर पॉइंटर लेके आए तो पॉइंटर हमारा क्या होगा, वापस चलते हैं, लिस्ट, डिवाइडर, टेक्स्ट आइकन, और टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई हमारी, ओवर हो गया, मोशन, रिस्पॉन्सिव एट्रीब्यूट, मास्क। तो आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि आपने सारा कंटेंट यहाँ से मैनेज करना है इसका, ठीक है। जितना भी है कंटेंट हमेशा आपका यहीं से मैनेज होगा। दूसरा आपका स्टाइल आपका सारा मैनेज होगा। देखिए इसके अंदर एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, दूसरा आइकन है, और ऊपर एक पेरेंट, पेरेंट जो सेक्शन है, लाइक इसकी ये वाला एक आइटम है, तो वो सारा सेक्शन यहीं से मैनेज हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई एक ऐड करता हूँ, इसको मेरे ये वाला जो लिंक है, किस तरह ऐड करेंगे, इस लिंक पे आना है, ये मेरा लिंक है फर्स्ट वाला होम, इसके अंदर आपने लिंक ऐड कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए। सेटिंग्स में जाके आप कह सकते हैं कि आप न्यू विंडो में ओपन करें, ऐड नो फॉलो एसईओ के वो जो लिंक होते हैं, एट्रीब्यूट अगर आप कोई आईडी ऐड करना चाहते हैं वो क्लिक हो तो वो यहाँ से ऐड होगी। अपडेट करता हूँ, अब देखिएगा मैं अब इसके ऊपर अभी तो क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा, जब मैं नेक्स्ट अभी क्लिक करूंगा ना, अभी ये देखें इसके ऊपर लिंक बन गया, इसके ऊपर नहीं बना हुआ था जिसका मैंने लिंक लगाया है। अगर मैं इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आगे वो ओपन होना शुरू हो गया, ठीक है, ब्लॉग ओपन होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं। अब इसके साथ हम देखते हैं नीचे सेक्शन, तो इस सेक्शन को हम थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं थोड़ा सा डॉटेड, डॉटेड डैश्ड बॉर्डर, सेक्शंस को बॉर्डर दे सकते हैं, डॉटेड दिया नहीं, ग्रूव्ड, ये भी अच्छा नहीं है, डबल, वैसे मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह ये चीजें कर सकते हैं। ये सिर्फ जितनी मैं ज्यादा चीजें ट्राई करूंगा, क्योंकि हर पेज के अंदर सब कुछ नहीं लगता है, कुछ ना कुछ चीजें हमें सिर्फ माइनर माइनर चीजें ऐड करनी होती है, हमारा अच्छा पेज बन जाता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ इसका बॉर्डर बॉटम जो है ना, बॉर्डर बॉटम दूं, ठीक है, सॉलिड है, विड्थ इसकी होगी 5, और मैं सिर्फ इसका रेडियस कोशिश करता हूँ, शेप डिवाइडर छोड़े, हम बॉर्डर की बजाय शेप डिवाइडर लगाते हैं, नीचे शेप ऐड कर देते हैं, शेप डिवाइडर, बॉटम, क्लाउड्स, कलर ऐड कर देते हैं उसका कोई इस तरह का, ठीक है, ये देखें। और इसको हम चेंज कर देते हैं, जिगजैग में नहीं, बॉटम में नहीं, वेव्स में नहीं, इस तरह हम इसको टॉप पे भी लगा सकते हैं, एरोज और स्प्लिट, बुक नहीं, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप इनको यूज कर सकते हैं स्टाइल करने के लिए पेज को, तो ये बहुत आसानी से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अपडेट करके ना सिर्फ इसको अभी एक मिनट के लिए हाइड करूं तो देखें कितना प्यारा लगेगा। हाइड करने के लिए आपने रिस्पॉन्सिव में जाना है, इसको ऑफ कर देना है, ऑफ करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले नहीं होगी यहाँ पे। अब तीनों को ऑफ कर देंगे तो कहीं पे भी डिस्प्ले, अब ये देखिए ऐसे लग रहा है ये सामने कुछ वो साइकिल टाइप है। अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे इस तरह ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा ये ज्यादा प्यारा लग रहा होगा,
ठीक है। तो अभी ये सेंटर में क्यों नहीं होला बता, क्योंकि हमने इसको दिया हुआ है लेफ्ट से मार्जिन। अभी सेंटर को ठीक करने के लिए हम इसका मार्जिन खत्म कर देंगे। आप जितना चीजें खुद ट्राई करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, इसके तीनों वर्जन अलग-अलग बनते हैं। आपको टैबलेट वर्जन भी बनाना सिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये डेस्कटॉप वर्जन बन रहा है। फिर मोबाइल टैबलेट वर्जन भी सेट करना होता है इसी का, फिर मोबाइल वर्जन भी बनाना होता है कि मोबाइल पे किस तरह का नजर आए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा हो गया हमारा। इसको थोड़ा साइज और इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसको हम 198 तक ले जाते हैं, और उसकी लाइन हाइट हम इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। और एक मजे की बात, इसके ऊपर एनिमेशन लगाने के लिए आपको हमेशा एडवांस में आना पड़ेगा। मोशन इफेक्ट हम इसका लगाएंगे, एंट्रेंस किस तरह हो इसकी, तो हम इसको करेंगे फेड इन अप इस तरह से। और ये जो नीचे सेक्शन है इसको मैं थोड़ा डिले करता हूँ। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा एनिमेशन को डिले करता हूँ। मोशन इफेक्ट नॉर्मल नहीं, स्लो करना है हमने। और इसका एनिमेशन डिले कर देता हूँ 400 मिली सेकेंड। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, इस पे भी एनिमेशन लगा देता हूँ और मोशन इफेक्ट इसका लगाता हूँ। और मोशन इफेक्ट फेड इन अप उसी टाइम अपडेट करके देखता हूँ। अगर इकट्ठे आते हैं तो फिर मैं चेंज करूंगा थोड़ा। फिर ये थोड़ा सा मुझे और इंक्रीज करना पड़ेगा इसे, इसका इफेक्ट। और इसकी थोड़ी सी हाइट मुझे फिट टू स्क्रीन रखनी पड़ेगी, और ताकि ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो मोशन इफेक्ट है यहाँ से मैं वापस जाके चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ 600। अपडेट करता हूँ, अब देखिएगा, ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन आ गया यहाँ पे हमारे पास। अभी ये हमारा बन गया एक सेक्शन। आप इस सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह का। लाइक मैं इसके डिवाइडर्स पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, वो ऊपर दोबारा ऐड नहीं करना हमने, अभी इसके बाद हमने नीचे ऐड करना है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं देखा कि इसका जो डिवाइडर है, शेप डिवाइडर है इसका, ये शेप डिवाइडर, ये मैंने बॉटम लगाया हुआ है ट्राइंगल। और इसको मैं फ्रंट पे भी अगर ट्राइंगल लगा के देखूं, ये देखिए वाइट वाला, और इसका मैं कलर अगर रख दूं सेम वही, ये थोड़ा तेज वाला है, ये भी नहीं, और आई थिंक ये वाला है। अब ये सेम हुए हैं, ऊपर वाले का कलर भी सेम कर देते हैं। तो ये देखिए, अपडेट करें तो इस तरह आप इसको डिजाइन ही कर सकते हैं। आपके सामने एक ब्लैंक पेज बनाया मैंने, ये देखिए तो कितना प्यारा मैंने आपके सामने सेक्शन बना दिया। इन चीज़ों को आपने खुद मैनेज करना है, खुद चीज़ें देखें। आप यहाँ पे किस तरह आगे फर्दर चीज़ों को लेके चलेंगे वो हम ज़रूर देखेंगे इसमें। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें किस तरह बॉटम ऐड करना है दोबारा, अगर हमने इसके नीचे कुछ चीज़ ऐड करना है, इस पर क्लिक करना है, नीचे 2 सेक्शन ऐड हो जाने हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं दोबारा वैसा बॉक्स लगा दूं, लेट्स प्ले, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ें ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। टॉप पे हमने लगाना है क्योंकि ये तो नीचे वाले का टॉप है ना। ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम रख देते हैं ये वाला। तो ये डायमंड्स की शेप बन गई है। अगर अच्छी ना लगी तो हम रिमूव कर देंगे। मेरे ख्याल में अच्छी नहीं लगी है, तो हम इसको रिमूव करके हम कुछ नया ट्राई करते हैं। नन कर देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं नीचे सेक्शन एक टेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन ऐड करते हैं, मार्की सेक्शन ऐड करके देखें लोगों का। एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल ऐड, इधर करते हैं एक टेक्स्ट ऐड, इसको करते हैं डिलीट। और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं सर्विसेज। ए का बटन बनाते हैं, एक एंकर बटन बनाने लगा हूं मैं, एंकर लिंक। आप देखिएगा अलग-अलग से एंकर लिंक बनाने का क्या फायदा होता है। सर्विसेज में कस्टम भी थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं सिखा रहा हूँ मैं, कस्टम किस तरह आप काम कर सकते हैं। इसको मैंने बंद किया,
ये, और इसके अंदर मैं href ऐड कर दिया। href के अंदर आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब ऐसे ही मैं अभी लिंक नहीं है तो ये हैश ऐड कर देता हूँ, सर्विस का नाम लिख देता हूँ स्पैन। स्पैन मैं अपनी मर्जी से इसकी सर्विस दे सकता हूँ, मतलब कि इसकी स्टाइलिंग अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा स्पैन का क्लोजिंग टैग, ठीक है। आप देखेंगे कि मैं करने क्या लगा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैकेट्स, जैकेट्स, और जैकेट्स के बाद मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। तो स्टाइल किस तरह होना है ये सब कुछ आपने खुद सीखना है, मैं सिर्फ आपको चीज़ें इस्तेमाल करने सिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को किस तरह लेके चल सकते हैं। जैकेट्स हैं और शर्ट्स हैं, शर्ट्स के बाद फिर मैं इस तरह का ऐड कर देता हूँ। इसको पहले मैं फुल विड्थ कर लूँ ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फुल विड्थ है ताकि वो शिफ्ट हो जाए। सॉक्स हो जाएंगी, जैकेट सॉक्स, एक और ऐड कर दिया मैंने, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सॉक्स। करने के लगूँ आपको पता चल जाएगा। मैं इसको मूव करवा देता हूँ तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों को देख के, ये चीज़ें आपको बड़ा काम करेंगी आगे। वो देखें साइड से मैंने किस तरह उसको मैनेज करवा दिया। मैं इसका बैकग्राउंड करने लगा, थोड़ा स्टाइल करने लगा बैकग्राउंड को। इसका बैकग्राउंड मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक। और इसका मैं टेक्स्ट जो है इस सेक्शन का अंदर वाले टेक्स्ट मैं इसका कर देता हूँ वाइट या ऑरेंज, जो भी मैंने वो रखा हुआ वाइट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाइट हो गया। टाइपोग्राफी हमारी है पोपिन, ठीक है। पोपिन हो गई हमारी टाइपोग्राफी। ट्रांसफॉर्म अपर केस कर सकते हैं, और बोल्ड्स इसको 400 कर देते हैं। इसका बोल्ड 400 हो गया। वो ब्लू हो रहा है ना अभी, तो हॉवर कलर पे वो गायब हो रहा है। तो ये किस तरह चेंज करना है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, हॉवर पे जाना है, टेक्सटाइल्स, टेक्स्ट स्टॉक्स लिंक्स, और टाइपोग्राफी, आई थिंक टेक्स्ट कलर। हॉवर कलर की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि मेरे ख्याल में हमने हॉवर कस्टम भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करें, दिस वन, दिस वन, ये उससे ऐसा नहीं है। अब ये देखें किस तरह चीज़ें मूव कर रही हैं। रिफ्रेश हो रहा है अभी वो, ठीक है, अभी रिफ्रेश हो के आएगा। वो देखें नीचे, तो इसके ऊपर जैसे हम लिंक ऐड करेंगे तो हॉवर बटन आना शुरू हो जाएगा। एक एक लिंक मैंने गलत लगाया हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप लेंथ अगर इसकी ज़्यादा कर देंगे, ये गलत लगा हुआ है इसके अंदर ये, ठीक है। फिर मैं सिंपल इसको यहाँ से उठा के ये टैग को यहाँ से उठाता हूँ, ये वाला ए टैग कॉपी करता हूँ। अब देखेंगे मैंने बनाया कि आपको पता चल जाएगा। अब मैंने उसको ज़्यादा कर दिया, यानी कि जैकेट्स वाला डुप्लीकेट कर दिया, तो वो ज़्यादा शर्ट शर्ट वाला ना ज़्यादा हो जाएगा। अब पूरी लाइन एक बनेगी ना जब, तो वो ज़्यादा चलती हुई प्यारी लगेगी। और ये डबल हो गए हैं, इसको कर देते हैं ख़त्म।
अब एक मजे की बात इसमें पता है कि आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं इस कोड को। लाइक अभी मैंने ये सेक्शन बना लिया ना, ये वाला सेक्शन है, तो ये मेरा होम हीरो बैनर, लाइक मैं इधर हीरो बैनर लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ हीरो बैनर कहते हैं इसको, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैंने ये वाला सेक्शन बना लिया, अब इसको मैं कहीं और पे भी डुप्लीकेट करके नीचे भी बना लूँ। तो मैं इसके राइट क्लिक आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इसके राइट क्लिक करूंगा, इसमें करूंगा सेव एज टेम्पलेट, और इसका मैं नाम रख दूंगा हीरो बैनर, ठीक है, सेव कर दूंगा, यहाँ से भी क्लिक कर दूंगा ताकि सेव हो जाए गैलरी में ये। अब अगर मुझे यही बैनर नीचे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक नया सेक्शन, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नया डिजाइन नहीं करना चाहता, तो मैं इधर ही फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, माय टेम्पलेट्स में जाता हूँ, वैसे पेजेस भी हैं, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। यहाँ से हम अभी कुछ ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई हमारे काम की चीज हो सकती है यहाँ पे। ये प्री मेड चीजें भी अभी यूज कर सकते हैं, बड़े टाइम पे याद है, ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, वो पेजेस हैं पूरे, जब आप पेज इंपोर्ट करें तो पेज आएगा, अगर ब्लॉक यूज करना चाहें तो ब्लॉक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री है कुछ पेड है। हमारे पास एक सेक्शन हमने खुद बना लिया है, हमारे पास अभी कौन सा सेक्शन, सर्विस का सेक्शन होगा, तो सर्च करके देखते हैं सर्विस का सेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं सर्विस, कैटेगरीज कौन सी होती है इसके पास, सर्विस कॉल टू एक्शन है, सर्विस है, सर्विसेज, सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, और ये देखें कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डिजाइन बने। हम ये वाला सर्विस का डिजाइन यूज कर सकते हैं, ये ऊपर वाला, और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा प्यारा लगेगा। चलिए अभी ये करते हैं, ठीक है, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, और आपने आई थिंक वो बोल रहा है कि आपको इसके लिए कनेक्ट टू लाइब्रेरी करना पड़ेगा सर्विसेज के सेक्शन के लिए, था तो फ्री, लेट्स ट्राई फिर एक बार। तो ये प्रो वर्जन भी आपको मैं इंस्टॉल करके आपको दूंगा भी ट्राई करने के लिए कि आप प्रो वर्जन को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो चलें अभी के लिए देखते हैं इसको ही, कोई फ्री वाला अगर हमारा इंपोर्ट हो जाता है दोबारा ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर नहीं चलता तो हम लीव करके दूसरा काम करेंगे अपना। सर्विस सेक्शन यहाँ से ऐड कर लेते हैं दोबारा, सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, कहाँ पे कनेक्ट करवा रहे हो भाई हमें, अभी हमने कनेक्ट नहीं करना है, नहीं अभी नहीं कनेक्ट करना, तो हम अपना ही, हम उस जैसा बना लेते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, हम उस जैसा सेक्शन ही बना लेंगे। यहाँ पे अपना जो सेक्शन है हमारा, हम उसी को इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमारा टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट को हम इंसर्ट कर लेते हैं, डोंट अप्लाई पे क्लिक करते हैं कि हमारी सेटिंग चेंज ना हो, वो कह रहा है कि ओवरऑल सेटिंग ऐड कर दें। ये हमारा बैनर बन गया दूसरा, ठीक है, इसका ऊपर वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, ठीक है, स्टाइल में जाके शेप डिवाइडर को, बहुत हो गया ये, हर तरफ यही नहीं हमने ऐड करना, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, बल्कि इसके नीचे हम सर्विस का सेक्शन ऐड कर देते हैं। चुप करके हम यहाँ से आते हैं, इस सेक्शन को यहाँ पे लेके आते हैं, अभी देखें ना ये ऐड नहीं हो रहा वो सेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी हम करेंगे एक साइड पे डुप्लीकेट, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं हम ये वाला, ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर हम उठा के रखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज। आपको सिर्फ एक दफ़ा बनाना सिखा दूं कि आप किस तरह कस्टम चीज़ें बना सकते हैं, सर्विसेज, और इसको टॉप मार्जिन दे देते हैं, स्पेसर भी दे सकते हैं, मार्जिन तो हमने हर दफ़ा दिया, इस दफ़ा स्पेसर ऐड करते हैं, ये एक सेक्शन है स्पेसर, इसको यहाँ से ऊपर ऐड करेंगे तो आपकी स्पेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी को डुप्लीकेट करके आप नीचे भी ऐड करेंगे तो नीचे भी इक्वल स्पेस आ जाएगी। इसके नीचे हम एक सेक्शन ऐड कर देते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ से सेक्शन ऐड करते हैं, और सेक्शन हमारा होगा 3 वाला,
इस 3 वाले सेक्शन के अंदर हम एक कार्ड बनाएंगे। इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी में करता हूँ अभी ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम थोड़ा सा ऑफ वाइट, और यहाँ फिर ब्लैक दे देते हैं। नहीं, अपने कलर के साथ ही चल रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला कलर देते हैं और इस कलर के साथ हम क्या कर देते हैं, इसका विड्थ ठीक है, हाइट ठीक है, ठीक है। इसका हम स्टाइल के साथ इसका बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम देते हैं इसको सॉलिड, और बॉर्डर का रेडियस हम दे देते हैं 20, इनफ होगा। और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एक आइकन, लेट्स सपोज आइकन ऐड करते हैं, आइकन बॉक्स ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐड करना हो तो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम सिंपल इसका नाम रखते हैं, इसका नाम सर्विसेज हमारी क्या हो सकती हैं, फ्री शिपिंग लिख देते हैं। अभी मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ बस, फ्री शिपिंग। ठीक है, और ये हमारा फ्री शिपिंग के साथ टैक्स हो गया, इक्वल होना चाहिए इसको, टैक्स को स्टाइल इक्वल टैक्स करते हैं इसका, टैक्स ये इक्वल होना चाहिए। और टॉप है, अलाइनमेंट मिडल, स्पेसिंग ठीक है। बॉर्डर कलर, इसका बॉर्डर कलर हमने हटाना है। लेआउट में गए, बॉर्डर का कलर हमने जो है वो हमने वाइट कर देना है ताकि अच्छा लगे ये। और टेक्स्ट का कलर जो है हमारा हो जाए वाइट, नीचे वाले टेक्स्ट का कलर हो जाए हमारा थोड़ा सा ऑफ वाइट, ये वाले टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हम सर्विसेज वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं। अब आप बार बार ना बनाएं, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाए करे। तो ये बहुत आसान काम, इस तरह डुप्लीकेट करके इनके आपने टैक्स चेंज कर देने हैं। ठीक है, फ्री शिपिंग, मनी बैक, क्वालिटी प्रोडक्ट, सिर्फ सेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, और आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया हमारा सर्विसेज का। इसको अगर डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, मैं पहले इसको ना आपको दिखा दूं कि आप किस तरह इसको मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। मोशन इफेक्ट लगाना आपने जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही लगाऊंगा, आप अपना भी लगा सकते हैं। अभी इसका मैंने टाइम दिया है, अगर आप टाइम इसका मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा इकट्ठे आने के बजाय बारी बारी आने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका टाइम डिले रख देते हैं 200, इसका रख देते हैं 400। ठीक है, मोशन इफेक्ट फेड इन अप 400, और इसका रख देते हैं 600। मोशन इफेक्ट फेड इन अप, इसका रख देते हैं 600। तो अभी अपडेट करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का दिख रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ये एलिमेंटर है, इसके थ्रू इस तरह आप सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, ये नीचे आपके सामने वो डिस्प्ले हुआ है। अब अगर इसको मैं डुप्लीकेट कर दूं यहाँ से पकड़ कर, तो आप यही सेम सेक्शन नीचे भी ऐड हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा इसके अंदर फासला आ जाए, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, स्पेसर भी जो मैंने ऐड करना है अभी, और आप स्पेसर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर लाइन भी ऐड कर सकते हैं। सॉलिड ऐड करनी है, डॉटेड ऐड करनी है, उस उसके टाइप दी हुई है उन्होंने डिवाइडर की। स्लैश्ड जिगजैग ऐड कर सकते हैं, वेव, एरोस,
तो आप इस तरह इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा इनको यूज़ करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉट्स एक्स और लास्ट जिगजैग है, स्क्वेयर्स। चले हमको ये एक अच्छी ओपन वाली ओपन कर लेते हैं, डॉटेड डैश एरोस मल्टीपल। एक मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा है, प्लीज। यहाँ पे था एरोस, ये प्यारा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम क्यों ऐड लगा रहे हैं? हम इसको लगा देते हैं स्ट्राइप्स ऑफ फ्री ट्रायर्स रेक्टेंगल्स, ये लगा देते हैं फिल वक्त के लिए। ठीक है, अपडेट करते हैं, आप देखेंगे हमारा पूरा सेक्शन नीचे बन जाएगा। ठीक है, और इस सेक्शन के साथ हम इसको कर देते हैं फिट टू स्क्रीन। अब एक ये चीज़ है, अब देखेंगे वो नीचे वाला बिल्कुल नीचे जुड़ जाएगा। ये आ तो गया ये ऊपर, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल नीचे, ऊपर वाला ऊपर लगा हुआ। हम ट्राई करते हैं इसको डुप्लीकेट करके, नहीं तो हम इस सेक्शन को इसके नीचे सेक्शन ऐड करके उसको स्पेसर ऐड कर देते हैं। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करना सिखा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को कम यूज़ करके मार्जिन के साथ भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमें चाहिए नहीं कुछ सॉलिड लाइन, नहीं चाहिए हमें इसकी, और डिवाइडर नहीं चाहिए, सॉरी स्पेसर चाहिए। हम डिवाइडर ऐड करें, डिवाइडर में लाइन आ जाती है, स्पेसर में लाइन नहीं आती है। और स्पेसर को हम कर देते हैं नीचे से 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 कर दिया मैंने। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। जैसे हम इसको ऐड करके देखते हैं, ये हमारा एक पेज बन रहा है, लैंडिंग पेज, जिसको आप यूज़ करते हुए अभी मैंने देखे इसके ऊपर नई चीज़ें ऐड की थी, तो वो इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा इसके नीचे भी वो सेक्शन ऐड हो चुका है। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपकी सिर्फ इसको सेटिंग करके बताने लगा हूँ फाइनल में। ये वो चीज़ सिर्फ उन लोगों को पता चली है जो फाइनल तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कुछ लोग मिड में छोड़ जाते हैं, ये उनका अपना ही फायदा नहीं होता है इन चीज़ों में। तो देखते हैं करना क्या है। ये साइड सेटिंग है, साइड सेटिंग में आप क्या सीख सकते हैं, ग्लोबल पूरी वेबसाइट के कलर चेंज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट के फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट की टाइपोग्राफी की सेटिंग है, फ़ॉन्ट है, क्या-क्या चीज़ हो सकती है उसके अंदर, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका क्या टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़, लाइन हाइट, लाइन विड्थ, जो मैंने आपको करके दिखाई है। करके इसलिए दिखाई है क्योंकि आपको वैसे समझ नहीं आनी थी। लिंक चेंज कर सकते हैं, लिंक के कलर H1 ये जो हेडिंग है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट पे जहाँ-जहाँ पड़ा हुआ है। साइड सेटिंग है, ऊपर देखें। H2 की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, H3 की, H4 की, H5 की। ठीक है, ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वापस चलते हैं। ठीक है, बटन्स के कलर चेंज कर सकते हैं, इमेजेस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं, उनके बॉर्डर को जो होते हैं शेडोज दे सकते हैं, CSS फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद साइड के आइडेंटिटी, लाइक साइड के ऊपर लोगो कौन सा ऐड करना है, अभी हमने ये लोगो ऐड किया था, साइड का लोगो फेव आइकन ये ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं हमारी। ये तो हमने अभी यहाँ पे ऐड किया ना कस्टम ये चीज बना के। तो इसके साथ आप फर्दर क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो होता है। ठीक है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर पूरा कैसा हो, वाइट की बजाय किस कलर का हो, इमेज ऐड कर सकते हैं पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे। और यहाँ से आप लेआउट चूज कर सकते हैं कि वेबसाइट का जो कंटेनर है वो फुल विड्थ कितनी हो, वो बॉक्स तो उसकी टोटल 1140 विड्थ है, उसको वाइट स्पेसिंग कितनी हो। यहाँ से आप पेज टाइटल का सेक्टर चेंज कर सकते हैं, H1 लाइक पेज के ऊपर जो टाइटल आता है। ठीक है, अगर मैं कोई पेज ओपन करता हूँ, मैं फूड इज का पेज ओपन कर लेता हूँ, चाइनीज फूड का। ठीक है, इसके ऊपर ये जो टाइटल आ रहा है, ये वाला टाइटल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से साइटिंग से आके। ये टाइटल लिखो, H1 का टाइटल है, और एंट्री टाइटल जो होता है यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप उसका पेज का,
जो मैंने आपको बैकग्राउंड पे दिखाया था, ब्रेक पॉइंट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मोबाइल का ब्रेक पॉइंट कौन-सा होगा और टैबलेट का ब्रेक पॉइंट वो चीज़ होती है कि आप लोगों का स्क्रीन का जो साइज़ है, कहाँ पे जाके मोबाइल पे शिफ्ट हो जाए, क कितना ज़ूम आउट होके टैबलेट पे शिफ्ट हो जाए। तो अभी जब हमारी वेबसाइट ऐसी स्क्रीन पे खुलेगी जिसकी जो विड्थ है, वो 667 676 पिक्सल होगी, तो वो ब्रेक पॉइंट होगा हमारा मोबाइल का। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन इतनी होती है मैक्सिमम, ठीक है? अगर हमारी वेबसाइट किसी ऐसे डिवाइस पे ओपन होगी जिसकी स्क्रीन का साइज़ 1024 है मैक्सिमम और मैक्सिमम आई थिंक होता है, तो वो इस 1024 पे ब्रेक होके यानी कि बड़े से छोटा सा यानी कि उसका लेआउट छोटा हो जाएगा इस तरह। अभी देखें ना इस तरह शिफ्ट होना शुरू हो जाता है ये ब्रेक पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है? ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। इनको बनाना मैं सिखाऊँगा आपको कि आप किस तरह इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं अपने ब्रेक पॉइंट्स अगर क्लाइंट्स आपको स्पेसिफिकली बोले, ठीक है? इसके साथ-साथ आप फर्दर इसके लाइट बॉक्स को चेंज कर सकते हैं कि लाइट बॉक्स का कलर कैसा हो, काउंटर कैसा हो, फुल स्क्रीन का यानी कि कोई इमेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं, वो इमेज ओपन होती है ना या आपका जो पॉपअप ओपन होता है या कोई ऐसी गैलरी इमेज ओपन होती है जिसको बैकग्राउंड वेबसाइट जो होती है वो थोड़ी ब्लर हो जाती है, साइड्स पे थोड़ा-सा एंगल हो जाता है ब्लैक-ब्लैक, तो वो वाला कलर और काउंटर बता रहा है ज़ूम कितना हो, शेयर हो के ना हो, टाइटल क्या हो, डिस्क्रिप्शन क्या हो, यूआई का कलर क्या हो, यूआई का होवर कलर क्या हो उसके ऊपर। यानी कि पॉपअप जो होता है, लाइट बॉक्स वो होता है जब कोई हम बटन प्रेस करते हैं, कोई चीज़ ओपन होके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, ठीक है? उस चीज़ को कहते हैं लाइट बॉक्स, ठीक है? इसी तरह आप फर्दर क्या कर सकते हैं, पेज की ट्रांज़िशन लोडर, जो वेबसाइट का लोडर होता है, लाइक मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो उसका लोडर घूम रहा होता है ना, कोई पेज ब्लू आ जाता है, कोई रेड आ जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम सीएसएस ऐड कर सकते हो और एडिशनल सेटिंग्स हैं, वो फर्दर आपको प्रो वर्ज़न में मिलती हैं। ये एलिमेंटर की सेटिंग्स थी, जो आपको मैंने बताई हैं। इसके साथ-साथ मैं इसकी चेंजेस को सेव नहीं करना चाहता हूँ साइड सेटिंग वाली, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, बैक टू द एडिटर कर देता हूँ, ठीक है? एडिटर पे बैकग्राउंड पे आ जाता है। एडिटर पे आ गया, इस तरह थीम बिल्डर है, थीम बिल्डर कस्टमाइज़ेशन में ले जाएगा आपको। ये मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आ गया उधर। अब ये कुछ सेक्शन है, इमेज सेक्शन को यूज़ करने के लिए, पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए इनर सेक्शन यूज़ होता है, हेडिंग्स के लिए ये हेडिंग का सेक्शन यूज़ होता है, इमेज यूज़ होती है आपकी, इमेजेस ऐड करने के लिए टेक्स्ट एडिटर आपका कोई इस तरह का टेक्स्ट ऐड करने के लिए होता है, छोटा टेक्स्ट ऐड करना हो तो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर लेते हैं आप। यूट्यूब की वीडियो ऐड करनी हो तो वीडियो का हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है? आपने सिंपल यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, उसने खुद ही उसका सेक्शन बना अब मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ सिंपल। ये वीडियो ऐड हो गई है यूट्यूब की, ठीक है? यहाँ पे आप उसकी लिंक ला के लगा सकते हैं, उसके स्टार्ट टाइम, एंड टाइम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। एक दफ़ा यूज़ करने की देर आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। बटन आपने न्यू ऐड करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, बटन मिल जाएगा। बटन को चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू आप क्या करेंगे विज़िट यूट्यूब कर सकते हैं, विज़िट या सब्सक्राइब यूट्यूब कर सकते हैं। और वहाँ से लिंक लगा के सब्सक्राइब वाला लिंक जो क्रिएट होता है यूट्यूब के चैनल से, वो लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, आपका डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब का बटन सब्सक्राइब हो जाएगा। इस बटन का जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये रेड में यूट्यूब का रेड बटन जो होता है, रेड में जाके आप रेड बटन कर दें इसका, ये लें यूट्यूब का रेड बटन बन गया आपका। और बटन बैकग्राउंड कलर हमने तो सिलेक्ट किया था यार, बैकग्राउंड का कलर हमने सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ से इसका बटन का कलर रेड करते हैं, एंटर कर देते हैं और रेड हो गया हमारा कलर। तो इस तरह आप फर्दर बटन है, बटन के साथ हमारे डिवाइडर हैं जो हमने यूज़ किए हैं, डिवाइडर को लाके इसके इन दोनों के सेंटर में ऐड करते हैं, ठीक है? वो डिवाइडर ऐड हो जाएगा उसका। इस तरह आपने सेक्शन चीज़ों को यूज़ करना है, डिस्क स्पेसर है उसका मैप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई गूगल मैप सेक्शन ऐड करके यहाँ पे आप इन 2 सेक्शन को ऐड करें। गूगल मैप यूज़ इस तरह होता है, एक एक साइड पे मैप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? और एक साइड पे फॉर्म आ जाता है, मैप की जो आपने की लगानी होती है, ये देखें साइड पे मैप सिंपली शो हो गया। किसी भी जगह पे आपने मैप अगर शो करवाना हो तो इस तरह शो होता है। फॉर्म ऐड करना है एक साइड पे जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनता है, सिर्फ़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको द चीज़ें यूज़ करना सिखा रहा हूँ, आप किस तरह इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगा, यहाँ पे एड्रेस लिखें तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ
यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को फेच कर दिया। जूम जितना करना है आप जूम कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जूम कर देगा वो यूनिवर्सिटी के सेक्शन को। यहाँ ये देखें पंजाब यूनिवर्सिटी को। और फर्दर ये इमेजेस है, स्टाइल है, स्टाइल आप मैप का स्टाइल कर सकते हैं, CSS फिल्टर होवर वगैरह। और यहाँ पे साइड पे आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ये सेक्शंस हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। ये प्रोज वाले जो है ना, जब आप इसको प्रो वर्जन यूज करेंगे, मैं आपको प्रो वर्जन में ये सारी चीजें यूज करके दिखाऊंगा। जर्नल में इमेज बॉक्स है, इमेज का खाली इमेज आते, स्टार रेटिंग आ सकती है आपकी, कैरोसेल आ सकता है, लिस्ट आइकन, बेसिक गैलरी आ सकती है, काउंटर ऐड हो सकता है। काउंटर वो जो कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे खत्म होना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवर सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कोल्ड नंबर, टाइटल होगा विजिट, स्टूडेंट्स विजिट, कितने लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 से शुरू हो, मैं कहता हूँ यहाँ 400 से शुरू हो, ठीक है। और ये 5000 तक जाए, ठीक है, 50,000 तक जाए। अब ये देखिए स्टूडेंट विजिट इतने हो गए। अगर आपने इसको सेंटर में करना है, सिंपली यहाँ पे लाकर आपने एक स्पेसर ऐड कर देना ऊपर, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि आप किस तरह इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ऊपर मैंने आपको स्टाइल करके दिखाया है, नीचे आपको चीज़ों को चेंज करना सिखाया है। जब आप इनको यूज़ करेंगे, आप इन चीज़ों को अपने हाथ से एक दफ़ा गुजारेंगे, आपको तब ही समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आने वाली इसकी। इसके साथ-साथ आप फर्दर क्या चीज़ देख सकते हैं, बेशक गैलरी है, प्रोग्रेस बार है, अगर आपने अपने कोई प्रोग्रेस बार ऐड करने हैं, सिंपल आके यहाँ पे ऐड करें। इस तरह के प्रोग्रेस बार आप यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं एक से ज़्यादा। अगर आपने CV वाली वेब अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्रेस बार में अपनी स्किल्स ऐड करके उनका आप यहाँ से रेट चेंज कर सकते हैं कि परसेंटेज उसकी इतनी हो जाए, इसकी 100% हो जाए। इस तरह आप उनकी चेंज करके स्किल टाइटल चेंज करके मुझे कोडिंग आती है, ठीक है, कोडिंग आती है और मुझे इंग्लिश कितनी आती है वो मैं लिख देता हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन मुझे कितनी आती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आप अपनी जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फर्दर आप लॉगिन फॉर्म, स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स किस तरह बनानी है वो प्रोज में आ रहा है अभी, ठीक है। टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार, टैब्स ऐड कर सकते हैं। टैब्स क्या होता है, आप यहाँ पे लाके ऐड करें। ये जो टैब्स बने होते हैं ना 1 और 2, ये सेक्शन है नीचे वाला कि एक में क्या शो, दूसरे में क्या शो, जो ऊपर जो टैब्स बने होते हैं, इसके नीचे लाके आप अपना फर्दर डाटा ऐड करें, तो टैब 1, टैब 2, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी CV की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं रिसेंट कंपनी, रिसेंट कंपनी का जो हो सकता है डाटा, रिसेंट कंपनी है यहाँ पे। और दूसरे में आपके पास है यहाँ पे लास्ट कंपनी, करंट कंपनी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा दूसरा, वो है लास्ट कंपनी। तो आपके पास दोनों का लाता लाता डाटा आ जाएगा। तो आप इस तरह टैब्स भी बना सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। जो आपके टाइटल के बैकग्राउंड्स कलर हो सकते हैं वो चेंज हो सकते हैं, टाइपोग्राफी, शेड्स और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये रख लें, ठीक है। आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरह आप एक्टिव कलर चेंज कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो फर्दर देख लेते हैं सेक्शन। इन सेक्शन को यूज़ करते हुए आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। टेबल्स, प्राइस टेबल्स ऐड हो जाते हैं, प्रीमियम में आ जाता है, कोड है, सोशल आइकन है, लिस्ट है, अकॉर्डियन यानी कि FAQs जो ऐड होते हैं, ये देखें बहुत आसानी से आप इनको एडिट कर सकते हैं। साइड्स में आके यहाँ पे नीचे वाला डाटा ऐड करना है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखनी है आपने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नीचे वाले पे लिख दें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये FAQs के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, टॉगल यूज़ कर सकते हैं, टैब्स यूज़ हो गए, टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं अपने,
साउंड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, कोड ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट कोड्स मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कस्टम HTML का कोड ऐड कर सकते हैं और साइड बार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारा जो वेबसाइट का साइड बार है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। चूड साइड बार, मेन साइड बार ऐड हो जाएगा जो हमारा उधर ब्लॉग के ऊपर लगा हुआ है, ये देखें ट्रिब्यून वाला, ठीक है। ये वही साइड बार आप यहाँ पे ला के लगा सकते हैं, ये वाला साइड बार आया उधर, तो आप अच्छा सा साइड बार भी बना सकते हैं, उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन साइड बार, हेडर साइड बार, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रो वर्जन के साथ मैं आपको ट्यूटोरियल बना के सिखाऊंगा, जिसको यूज़ करते हुए आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा कि मैंने कितनी मेहनत करके आपको ये चीज़ समझाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह इससे आगे फर्दर आपको वीडियोस आती रहेंगी और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।